विधायक प्रदीप यादव बने केवट, बेटों ने निभाया रामायण का पात्र। पुरानी परंपरा को रखा कायम, प्रदीप यादव का गांव बना रामलीला का साक्ष्य। हजारों दर्शकों के बीच जब दिखा राम और केवट का प्रेम तो भाव विभोर हो गए लोग। तालियों से बंध गया समा जब किरदार में आए विधायक प्रदीप यादव। एक्टिंग ऐसी कि मिल गया ऑलराउंडर होने का तमगा। रामलीला की कहानी भले रटी रटाई हो, बच्चा बच्चा एक एक पात्र से वाकिफ हो, मगर रामलीला को देखने का क्रेज कभी खत्म नहीं होता। न ही किरदार में उतरकर रामायण के पात्रों को जीवंत रूप देने में कभी कोई कलाकार परेशान होता है। तभी आज भी जहां रामलीला हो वहां हजारों की भीड़ लगनी तय है। ऐसा ही हुआ है विधायक प्रदीप यादव के गांव बोहरा में, जहां के दर्शक दो वजह से बेहद उत्साहित थे। पहली वजह रामलीला का होना और दूसरी वजह उस रामलीला के एक पात्र में अपने विधायक को देखना। उनकी उत्साह को कायम रखा भी गया और बड़े मन से भव्य रामलीला का आयोजन हुआ, जहां इंद्रजीत और रावण के किरदार में विधायक प्रदीप यादव के दो बेटे नजर आए। वही निषाद राज केवट की भूमिका में प्रदीप यादव खुद दर्शकों को भाव विभोर कर गए। वैसे तो आप सभी जानते होंगे भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के दौरान केवट ने उनका कितना सहयोग किया था। सीता के साथ राम और लक्ष्मण 14 वर्ष वनवास में रहे। राजशाही सुख छोड़कर श्री राम ने जंगल में 14 वर्ष बिताए। जनक पुत्री सीता भी नंगे पांव वनों में चली। तीनों ने कई प्रकार की यातनाएं सही। रानी कैकेयी के वचनों को पूरा करने के लिए राजा दशरथ ने राम को वनवास भेज दिया था। राम के साथ उनकी पत्नी माता सीता और अनुज लक्ष्मण भी वन गए थे। वन प्रस्थान करने के क्रम में गंगा नदी के दूसरी छोर पर जाना था। तभी श्री राम का अनन्य भक्त केवट अपनी नाव लेकर आता है। केवट अपने नाव से श्री राम के वनगमन को आसान बनाता है और उन्हें माता सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ गंगा पार करवाता है। केवट को रामायण के अयोध्या कांड में श्री राम का मित्र बताया गया। उनके बीच घनिष्ठ मित्रता दिखाई गई है। केवट ने अपने भक्ति भाव से रामायण में विशेष स्थान प्राप्त किया है। रामलीला की तरफ लौटे तो पाएंगे राम के अनन्य भक्त और मित्र केवट के किरदार में विधायक प्रदीप यादव बेहद रमे नजर आए। उनकी भूमिका में राम और केवट के बीच का संबंध पाक साफ झलका। दर्शकों ने भी खूब तालियां बजाई। आप भी देखिए बोहरा में हुई रामलीला की खास तस्वीरें। के आगे का सोचा था महाराज, हमरा थोड़े दिन साथ में रहेगा महाराज। जब आज्ञा करेंगे तब वहीं हम लौट जाएंगे। आ गए महाराज, आ गए। क्या आदेश है? अरे के बटवा देख, तोहरी नैया में चढ़े के वादे के आयल हा, के आबहा। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी और उनके साथे में उसके अनुज श्री लक्ष्मण भैया जी और उसके साथे में देवी मैया सीता जी। हमका गंगा पार कराए दियो। तो ये है राजा रामचंद्र, ये है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। अपनी नाव को थोड़ा किनारे पर ले आओ, जिससे देवी सीता उसमें सुगमता से चढ़ सके। ये कैसे हो सकता है? क्यों? तुम्हारी नाव हमारा भार सहन नहीं कर सकेगी? नाव तो नाव रही तब तो भार सहन कर सकी महाराज। पहले नाव रही तब ने, भार की बात बाद में। हम तोहरी चरणन के रज के बाखूबी खूब जाने यही चरणन के रज कमल से एक पत्थर की शिला सुंदर सी नारी बन गई। सुंदर सी नारी, ना जानी हमरी कांच की नैया इस पथ आपके रजकन से का बन जाए। और नैया गई तो फिर केवट का जय गंगा मैया की। तो हम गंगा पार कैसे करेंगे? एक ही उपाय
उपाय यही है कि अगर इस चरणन के रजकन में जादू टोना है तो पहले हम चरणन रज के खूब धोई, पखार के धोई, मल मल के धोई, और फिर उस चरण रज के कण के जल के ग्रहण करी, पी कर हमरा जादू टोना से, हमका जादू टोना से कुछ नहीं होगा, तब आपका चरणन और स्नाव पर रखा जाएगा। दूसर कोई उपाय नहीं। अरे पर्वतिया, पर्वतिया, ये तब तक सोचत है, लाओ भर कठोरा गंगा जल। अच्छा भाई, अब हमें विदा दे। कैसे विदा दूंगा? कैसे विदा दूं? जाते हो तो ठीक है, लेकिन मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि लौट कर फिर आना। भगवान, भगवान, लौट के आना भगवान, भूल मत जाना भगवान, भूल मत जाना, भूल मत जाना भगवान। कैसे भूल सकते हैं? भूल मत जाना भगवान, लौट के आना भगवान, लौट के आना, लौट के आना भगवान। आओ चले। हम रास्ता देखेंगे। लौट के आजा मेरे राम। मुझे पता नहीं था कि बिछुड़न की तरफ इतना कष्टदायक होगा। मेरे जीवन के 2 पल स्वर्ग से भी बेहतर था, लेकिन जब तुम चले गए तो लगा कि नर्क से भी बदतर है मेरा जीवन। इसलिए भगवान, हे राम, हे रघुपति, लौट के आना, इस वनग्रह में लौट के आना। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है तो इनका मेला। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। तूने भली लगाई प्रीत, तूने भली लगाई प्रीत, तुझे बनग्राम बुलाते हैं। आप लौट के आजा मेरे राम, तुझे बनग्राम बुलाते हैं। आप लौट के आजा मेरे राम। भगवान, भगवान, मुझे विश्वास है तुम जरूर लौट के आओगे। तूने कितने भक्तों को तारा है, अहिल्या को तारा, सबरी को तारा। मैं तो एक भक्त अनजान हूं जो तुम्हारे शरण में आया।
मुझे विश्वास है कि मुझे भी अहिल्या को तारा आजा मिल को तारा शबरी के घर तू भी आए मैं भी पुकारूं घर मेरे आजा मैं भी पुकारूं घर मेरे आजा तू ही है एक सहारा मैं भक्त हूँ अनजान मैं भक्त हूँ अनजान तुझे बनग्राम बुलाते हैं दो पल की लगाई प्रीत दो पल की लगाई प्रीत तुझे बनग्राम बुलाते हैं आप लौट के आजा मेरे राम तुझे बनग्राम बुलाते हैं आप लौट के आजा मेरे राम भगवान मैं यकीन करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ सोने के नाते कि तुम अवश्य आओगे सब तरह मुझे भी भव सागर से पार करोगे बस एक ही सहारा है वो है तुम्हारा नाम इसलिए हम तुम्हारे नाम को तब तक जपते रहेंगे सीताराम सब लोग गाइए सीताराम 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 फिर एक छोटा सा आपने एक और लक्ष्मण देखा होगा सारे बच्चे लोग थे गांव के जिन लोगों ने सहयोग किया है मैं चाहूंगा उन बच्चों के हौसले बुलंद हो एक बार जोरदार ताली उन बच्चों के लिए बड़ा सुंदर अभिनय देखने को उन बच्चों का हमें मिला है बस एक बार बोलिए कालिका महारानी की और सारी प्रस्तुति इतनी ही अच्छी है शुरुआती दौर में भी आपको महात्मा जी ने बताया कि हम सब इस कला संस्कृति को जिंदा रखना चाहते हैं लोग समझते होंगे कि प्रदीप ज्यादा इतने बड़े ओहदे पर है नाटक में आधी धोती आधी बंडी पहन करके ये छोटी मोटी बात नहीं है एक बड़ी बात है कि अपनी कला को जिंदा रखना अपनी संस्कृति को जिंदा रखना अपनी गांव को जिंदा रखना इससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती ये मेरे दिल में है इसलिए मैं रंगमंच पर आया हूँ आइए इस कला को आगे बढ़ाइए इन्हीं चंद बातों के साथ अब मैंने रणभूमि में जाने का निश्चय किया है आप गहरी सोच में पड़ गए हैं महाराज और क्या है पिताश्री क्या आपको मेरे रण कौशल पर संदेह है या फिर ये आपका पुत्र मोह है संदेह तुम पर संदेह इंद्र के वज्र को भी कंकड़ की तरह प्रवाहीन कर देने वाले इंद्रजीत पर संदेह देवासुर संग्राम में भी अपने पिता के पराजय को भी अपने पराक्रम से विजय में परिवर्तित करने वाले हम पुत्र पर संदेह कैसे कर सकते हैं वत्स? तो फिर आपने मुझे अब तक कूच करने का आदेश क्यों नहीं दिया महाराज क्यों नहीं दिया क्योंकि तुम लंका के सुदृढ़ प्राचीर हो तुम्हारी सुरक्षा करना
आवश्यक है। अगर तुम्हें कुछ हो गया बेटे तो लंका अनाथ हो जाएगी, अनाथ हो जाएगी लंका। आपके रहते लंका कैसे अनाथ हो सकती है पिताश्री, कैसे अनाथ हो सकती है? आज केवल लंकेश्वर की ही नहीं बल्कि पूरे लंका की आन दांव पर है, और इसकी रक्षा करने के लिए केवल दो रह गए हैं, एक मैं और एक आप। हम दोनों में से किसी एक को जाना ही पड़ेगा, रणभूमि में जाना ही पड़ेगा पिताश्री। तो युद्ध की पताका लिए तुम्हारा रहेगा। ये आपका पुत्र मोह बोल रहा है पिताश्री, नहीं देता। जो पिता के काम ना सके वो पुत्र कैसा? आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा दीजिए हे असुर नायक, अपने सैनिकों को आदेश दीजिए कि शत्रुओं पर हाहाकार बनकर टूट पड़े महाराज। जाओ तात, युद्ध पताका फहराते हुए वापस लौट कर आओ। अवश्य यही होगा, यही होगा। आज मेघनाथ सूर्यास्त के पहले उन सूर्यवंशियों को सूर्यास्त कर वापस लौटेगा पिताश्री, वापस लौटेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेघनाथ शस्त्र उठाना छोड़ देगा और लंका के सागर में समाधि ले लेगा। नहीं, तुम अवश्य विजयी होकर लौटोगे, अपने पिता का मस्तक ऊंचा करके लौटोगे। जाओ तक युद्ध भूमि में जीत का नया कीर्तिमान स्थापित करके लौटो। जाओ जाओ, आशीर्वाद दीजिए पिताश्री, आशीर्वाद दीजिए, हमारी रक्षा करेगा। परंतु आप निश्चिंत रहे, आपके लक्ष्मण के रहते महाराज विभीषण का कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। गंधर्वराज कुबेर ने स्वयं प्रकट होकर मुझे बताया है कि युद्ध में मेघनाथ महाराज विभीषण पर यम अस्त्र का प्रहार करेगा। यह अस्त्र उसने इन्हीं के लिए संभाल कर रखा है। कुबेर ने मुझे उसके तोड़ की विधि और उस अस्त्र को सहायक करने वाले दूसरे अस्त्र का भी ज्ञान दिया। भैया, आप निश्चिंत होकर हमें जाने की आज्ञा दें। हम इन्हें तुम्हारे भरोसे भेज रहे हैं लक्ष्मण। याद रहे, हमने इन्हें लंका नरेश बनाने का वचन दिया है। इस वचन को सत्य करने हेतु हम अपने प्राणों का भी मोह नहीं करेंगे। भैया, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि अगर आज मैंने उस मेघनाथ का वध नहीं किया तो मैं अपना मुख आपको कभी नहीं दिखाऊंगा। जाओ वीर, विजयी हो। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। लक्ष्मण, मेघनाथ की चित्कार से लगता है
उसका यज्ञ भंग करने में हनुमान, सुग्रीव और जामवंती महाराज सफल हो गए हैं। अब वो बाहर आएगा और उस रथ पर बैठकर उस वट वृक्ष की ओर जाएगा। तैयार करो सारथी, चलो सारथी, रथ को तैयार करो। भैया लक्ष्मण, इससे पहले हमें वहां पहुंच जाना चाहिए। भैया लक्ष्मण, अपने तेजस्वी बाणों द्वारा उन महाबली राक्षस का संहार कीजिए। आप सावधान हो जाइए। तुम्हारे शीघ्र चले आने से हम समझ गए कि तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं हुआ, उसमें बाधा आ गई है। और उसका बाधक आपका भ्राता कुलद्रोही विभीषण निकला। विभीषण निकला, विभीषण, विभीषण। फिर भी तुमने उस नीच देशद्रोही को जीवित छोड़ दिया। पिताश्री, मैंने इतने दिनों से उसी के लिए यह मस्त्र बचा कर रखा था, और आज मैंने उस पर वो यमस्त्र छोड़ दिया। परंतु लक्ष्मण ने ऐसी शक्ति चलाई कि वो यमस्त्र तेजहीन होकर लौट गया। उसका तोड़ भी विभीषण ने ही बताया होगा। नहीं, उसका तोड़ इस धरती पर और इस पूरे ब्रह्मांड में देवताओं के सिवा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। पिताश्री, तो क्या लक्ष्मण को देवताओं ने बता दिया? नहीं, लक्ष्मण को बताने की कोई आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण देवताओं का देवता है। लक्ष्मण नर नहीं, कोई अवतार है, कोई अवतार है। पिताश्री, यह भाषा तुम बोल रहे हो या लक्ष्मण ने तुम पर कोई संभव अस्त्र चलाकर तुम्हारे मति को भ्रम में डाल दिया है? या लक्ष्मण के बाणों से विद्ध होकर युद्ध से भाग आए हो? पिताश्री, क्षमा करें महाराज, परंतु मुझे कोई कायर कहे यह मैं सह नहीं सकता। मैं
विनाश नहीं बल्कि आपके कल्याण के लिए आया हूं। आपको ये बात बताने आया हूं कि अब भी समय है पिताश्री, आप अपनी समस्त लंका को लेकर और अपने समस्त राक्षस समाज को लेकर श्री राम के चरण में चले जाए। श्री राम कोई साधारण नर नहीं बल्कि स्वयं नारायण है, स्वयं नारायण है। इंद्रदेव, तुम्हारी मति मारी गई है जो इस प्रकार स्त्रियों के भांति अनर्गल प्रलाप करने लगे। यह वीरों की भाषा नहीं। तुम्हें किसने कह दिया कि वो दो नर भगवान का अवतार है? मेरे अनुभव ने आज मैंने उन तीनों शक्तियों का प्रयोग किया जिनकी शक्ति इन तीनों लोकों में अमोघ है। सर्वप्रथम मैंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन वो भी उसे प्रणाम कर कर लौट आया। कल जब लक्ष्मण ने मुझ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा था तो राम ने उसे नीति विरुद्ध बताकर लौटा दिया था। आज मानो ब्रह्मास्त्र भी मुझसे वही कह रहा था। फिर मैंने भगवान शिव का अमोघ पशुपति अस्त्र चलाया, लेकिन वो भी उसकी परिक्रमा कर कर वापस लौट गया। और फिर मैंने त्रिलोकी की अंतिम शक्ति श्री विष्णु का चक्र चलाया, लेकिन वो भी उसकी पदस्था कर कर लौट आया। पिताश्री, लौट आया। और तुम अपने पिता को प्रवचन देने आ गए कि हे पिता, तुमने तीनों लोकों में जो अखंड यश प्राप्त किया है, आज उस यश को धूल में मिलाकर उन दो वनवासी भिखारियों के चरणों में जाकर बैठ जाओ। इंद्रजीत, याद रखो, जो अपने हाथों अपनी कीर्ति को धूल में मिला देते हैं, देवता भी उनका सम्मान नहीं करते। वे कहेंगे कि मृत्यु के डर से रावण ने हार स्वीकार कर ली, लंकापति रावण ने। श्री, जहां तक मेरा प्रश्न है, मैंने युद्ध शुरू कर दिया है और मैं यहाँ कायरतावश नहीं बल्कि आपके कल्याण के लिए आया हूं पिताश्री। परंतु अब मैं युद्ध से वापस नहीं लौटूंगा।